टू 10 मिनट शो। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो जितने भी लोग जो एमटीएस और जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नेचर है वो कैसी है, तो आप कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। ये आप सब लोग जानते होंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाली आर्थिक गतिविधि कौन सी है, तो वो है कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर द क्वाटरनरी सेक्टर। तो कौन सी गतिविधि चतुर्थक क्षेत्र यानी कि क्वार्टरनरी सेक्टर में आती है, तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, विच सेक्टर इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये किस सेक्टर की बात हो रही है, कौन सा क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और संग्रह से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो ये किस सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, तो आप कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर में आता है। कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदला जाता है इस सेक्टर में। नेक्स्ट है सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रिटेल ट्रेड बिलोंग टू विच सेक्टर। स्वास्थ्य, शिक्षा और खुदरा व्यापार जैसी सेवाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये टर्शियरी सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं, जिस आर्थिक प्रणाली में सभी उत्पादन संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है, उसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये याद रख लेंगे आप लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ विच इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये किस इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर है, प्राइवेट ओनरशिप, तो आप कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर डैश। डेप्रिसिएशन किसके लिए वार्षिक भत्ता है, वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थव्यवस्था की किस शाखा से संबंधित है, तो ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक से संबंधित। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक। तो ये हम किस ब्रांच के अंतर्गत सब करते हैं, तो आप कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म बिहेवियर कम्स अंडर। व्यक्तिगत, उपभोक्ता और फर्म के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक टर्म्स इंटरमीडिएट गुड्स आर डैश। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गुड्स यूज्ड एज इनपुट इन प्रोडक्शन, उत्पादन में इनपुट के रूप में प्रयुक्त वस्तुएं। नेक्स्ट है द लोरेनेज कर्व वाज डेवलप्ड बाय विच इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो ये इसका विकास जो है किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो आप कहेंगे मैक्स ओ लोरेनेज। ठीक है, कब किया था, 1905 में इसको डेवलप किया गया था इस कर्व को। नेक्स्ट है द लोरेनेज कर्व इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। ठीक है, तो किसे दर्शाने के लिए किया जाता है इस कर्व का यूज, तो आप कहेंगे इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को, आय या संपत्ति का वितरण। Which was the first country to implement goods and service tax? वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? पहला देश पूछे तो याद रखना है फ्रांस था। कब इंट्रोड्यूस किया था, 1954 में। If money supply is less compared to goods and services, the result will be dash. यदि वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में धन की आपूर्ति कम है, तो परिणाम क्या होगा, परिणाम डिफ्लेशन होगा। ठीक है, डिफ्लेशन होगा। नेक्स्ट, अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड।
सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। याद रखना है, इन्फ्लेशन। When government expenditure exceeds its revenue, it is called। जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे बजट डेफिसिट। याद रखना है आपको, बजट डेफिसिट। इसमें एक्सपेंडिचर पे जो खर्च है वो ज्यादा होता है rather than रेवेन्यू। नेक्स्ट, अ लार्ज इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट रिजल्ट इन डैश। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में अधिक वृद्धि किसे जन्म देती है? ये किसे जन्म देगी? फिस्कल डेफिसिट को। राजकोषीय घाटा कुल उधारी दर्शाता है। फिस्कल डेफिसिट शोज टोटल बोरोइंग नीड्स। जीएनपी स्टैंड्स फॉर। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। विदेश से प्राप्त आय भी शामिल होती है जीएनपी में। नेक्स्ट है, भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? सर्विस सेक्टर का। याद रखना है, सर्विस सेक्टर। बजट डेफिसिट मेनली इंडिकेट्स। बजट घाटा मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? बजट डेफिसिट दर्शाता है एक्सेस एक्सपेंडिचर को, अधिक व्यय को। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय डैश। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय को किससे जो है भाग देकर की जाती है? तो पॉपुलेशन से की जाती है। इसका फॉर्मूला ही होता है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल जो नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर डिडक्टिंग पर्सनल इनकम टैक्स इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस इनकम कहेंगे। कर कटौती से पहले की जो आय है वो दर्शाता है। नेक्स्ट है, इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन नेट डायरेक्ट टैक्सेस आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश। राष्ट्रीय आय की गणना में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किससे घटाए जाते हैं? तो आप कहेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये किसके इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। At which rate does the Reserve Bank of India borrows money from commercial bank? किस रेट पे लेता है? रिवर्स रेपो रेट पे। नेक्स्ट, जीडीपी इज कैलकुलेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ डैश। जीडीपी की गणना किसकी भौगोलिक सीमा के भीतर की जाती है? राष्ट्र के भीतर की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? तो आप कहेंगे फैक्टर इनकम शामिल होता है। ओके। नेक्स्ट, विच सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। ये हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर को। इन्फ्लेशन मीन्स, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? राइज इन प्राइस। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब हो जाएगा आपका फॉल इन जनरल प्राइस। विच टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर जो है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो ये तो आरबीआई जारी करता है करेंसी नोट। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस नन टैक्स पेमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आप कहेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। डियरनेस अलाउंस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। किस पर आधारित होता है? तो आप कहेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, सीपीआई पे। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। जीडीपी डिफ्लेक्टर को हम और किस नाम से जानते हैं? इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्टर के नाम से। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन। ये हमें मिलता है अर्बन एरियाज में, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहां पर शिक्षित युवाओं में रोजगार का मिसमैच होता है। विच इंडेक्स मेजर्स चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ताओं के जीवन यापन की लागत में परिवर्तन कौन मापता है? तो ये सीपीआई मापता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
जीडीपी डिफ्लेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय विच फार्मूला, जीडीपी डिफ्लेक्टर की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो इसका फार्मूला आप याद रखेंगे, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज यूज्ड टू मेजर, जीडीपी डिफ्लेक्टर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इन्फ्लेशन को मापने के लिए, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। विच जीडीपी इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, मूल्य परिवर्तन का प्रभाव किस जीडीपी में शामिल होता है? तो ये शामिल होता है नॉमिनल जीडीपी में। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स डैश। तो ये क्या दर्शाता है? तो आप कहेंगे प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन जीडीपी। नेक्स्ट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली फाउंड इन, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रीकल्चरल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को और किस नाम से जाना जाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज व्हेन देयर प्राइस राइजेज आर कॉल्ड, जिन वस्तुओं की मांग मूल्य बढ़ने पर बढ़ती है उन्हें हम कहते हैं गिफन गुड्स। ठीक है, गिफन गुड्स हम कहेंगे इसको। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ये लागू हुआ था 1991 में। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग एक्टिविटीज बिलोंग्स टू विच सेक्टर, ये किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? प्राइमरी सेक्टर से। तो यहाँ पर हमारा 10 मिनट शो कंप्लीट होता है। आपका कितना क्या स्कोर आया है कमेंट करके जरूर बताएंगे, और 10 मिनट शो आपको कैसा लग रहा है? अब तक हमने 10 क्लासेस किए हैं इस 10 मिनट शो में, और ये आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।